हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लघु त्रियक प्रश्नों में पूछे गए 2022 में जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज़। ये आज जो सीरीज़ है ये लघु त्रियक की अंतिम सीरीज़ है। इसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो दीर्घ उत्तरीय की तरफ करेंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में वो है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या है y, तो x इज ग्रेटर देन y ले लिया हमने। अब देखिए, प्रश्नानुसार जो हमारे पास पहली कंडीशन है उन्होंने कहा है संख्याओं का अंतर। तो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस y का जो मान है वो है 26, एंड फर्स्ट इक्वेशन। और कहा गया है कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या मतलब x, वो दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो 3 गुने मतलब 3y। यहाँ पे हमने इसमें 3y ले लिया। क्या करेंगे कि x की वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह में हम क्या रख देंगे, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y गया तो ये हो गया हमारे पास 2y, 2y इज इक्वल टू 26, देन y इज इक्वल टू आ जाएगा 26 अपॉन 2, डिवाइड में चला जाएगा, इससे ये कटा तो ये हो गया हमारे पास 13। तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 13। y का मान हम कहाँ पे रख देंगे, y इज इक्वल टू 13 इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने पर तो देखिए x बराबर हमारे पास जो आ गई, यहाँ पे क्या होता है 3 इंटू 13, और 13 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या होता है 39। तो फाइनली जो हमारे पास संख्याएं आ गई वो तो एक तो आ गई हमारे पास 39 और एक आ गई 13, जिनको दोनों का अंदर 26 होता है और 13 का 3 टाइम्स क्या होता है 39 होता है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 तो cot थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब इसे हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो हम इसको सॉल्व करके कर लें, या हम 4/5 की जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है इससे तीसरी वैल्यू हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लें। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया हुआ है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये आधार है और ये कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम लंब की वैल्यू निकालेंगे तो लंब बराबर जो आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का हो जाता है हमारे पास 16। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। तो ये वाली जो वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गई। हमें इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखिए, कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। 10 थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास लंब बटे आधार, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, प्लस कॉसेक जो होता है वो होता है हमारे पास साइन का उल्टा। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटे लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दीजिए। आधार की वैल्यू हमारे पास है 4, लंब जो है हमारे पास अभी निकला उसकी वैल्यू है 3, यहाँ पे इस कर्ण की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 5 और इसकी वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पे होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम तो एक ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 5, ये हो जाएगा 9, 9/3 का स्क्वायर, 9/3 इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि दी गई आकृति में DE समांतर है AC तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है। इसका मान 3 दिया है, इसका मान 3, इसका मान 4, तो इसका मान x। अब इसको हमें हल करना है। तो देखिए, किसी भी त्रिभुज को यदि कोई समांतर रेखा किसी भुजा के समांतर रेखा काटती है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसी नियम का पालन करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, DA, यहाँ पे DA या AD अपॉन BD इज इक्वल टू,
यहाँ पे हमारे पास CE/BE हो जाएगा। देखिए इसका मान है 3, इसका मान भी 3 है, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 4 और इसकी वैल्यू है x। तो इससे ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा और फाइनली x बराबर भी हमारे पास क्या आ गया 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है 170, नीचे दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर है RS तो सिद्ध कीजिए कि ट्राइंगल PQR समरूप है त्रिभुज RSO है। तो ये देखिए हमारे पास दिया हुआ है। अब इसमें हमें समरूपता के नियम लगाने। तो देखिए हमने पहले दे दिया कि ये समांतर भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो ये और ये रेखा इन दोनों को काटनी है। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं। देखिए एक बन रहा है PQO, दैट्स अ PQO एंड SRO ये। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नियम हमें याद होने चाहिए एकांतर अंतःकोण वाले। तो देखिए जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखाएं काटती हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, और ये दो तिरछी रेखाएं काटी हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो कौन कौन से कोणों की बात की हमने कोण एंगल P की बात की, P के बराबर हो जाएगा एंगल S ये वाला। इसी प्रकार से एंगल Q की बात की, एंगल Q के जो बराबर की हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास R, और ये हमारे पास कौन सी स्थिति है, एकांतर अंतः कोणों की स्थिति, और यहाँ पे भी हमारे पास यही हो जाएगा। एंड लास्ट जो हमारे पास बचा हुआ है वो है POQ, वो भी बराबर हो जाएगा किसके, SOR के, और ये कोण कहलाते हैं हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो देखिए तीनों ही कोण इसमें बराबर हैं, तो इसका मतलब हो गया AAA समरूपता से, AA समरूपता से क्या होंगे कि दोनों ही त्रिभुज हमारे समरूप निकल जाएंगे, अर्थात त्रिभुज PQO ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज SRO के। तो ये जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है 171 जो 2022 में 2 नंबर में पूछा गया अंतिम सवाल है, वह है एक जार में 24 गेंदें हैं जिनमें कुछ हरी और कुछ नीली हैं। गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है और इसके हरे निकलने की प्रायिकता 2/3 है, तो जार में कुल नीली गेंदों की संख्या बताइए। अब यहाँ पे 2/3 इसकी प्रायिकता दे रखी है, तो हमें इससे क्या निकालना है, नीली गेंदों की संख्या निकालनी है। तो देखिए हमने इसको इस प्रकार से किया हुआ है, 24 गेंदें हैं, मान लीजिए कि हरी गेंदों की संख्या x है, तो जो नीली गेंदें होंगी वो हमारे पास जो होंगी वो क्या जाएंगी 24 - x। अब हरी गेंद निकलने की प्रायिकता जो होती है वो होती है हमारे पास हरी गेंद बटे कुल गेंदें, ठीक है। हरी गेंदें हमारे पास x और कुल गेंदें हैं 24। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास दे रखी है 2/3, तो 2/3 इज इक्वल टू है x/24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 2 × 24/3। इससे ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स, तो क्या हो गया 2 × 8 और 2 × 8 हो जाता है 16। तो हरी गेंदों की संख्या तो आ गई 16, तो हमें इसमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए नीली गेंदों की संख्या। तो नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या हमारे पास 24 - x, 24 - x मतलब हो गया 16, तो 24 में से 16 जो गया उसका हमारे पास जो आ गया ये आ गया 8। तो इससे हमारा जो आंसर आ गया ये आ गया 8 होंगी जो नीली गेंदें होंगी इसमें। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो सीरीज थी वो आज समाप्त
होप सो आप लोगों को ये सीरीज़ करने में मज़ा आया होगा। हमने कुल 71 क्वेश्चंस थे जो बोर्ड परीक्षा में पिछले 10 सालों में उनको किया है। तो इनमें से ही कुछ ना कुछ सवाल आपके पास ज़रूर आएंगे, क्योंकि इस बार जो 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 7। तो इनको ज़रूर कीजिएगा। पूरी सीरीज़ में आप लोग मन लगा करके सवाल को कीजिए और मिलते हैं आपको ऐसे ही आने वाली जो सीरीज़ है उसमें। तो पढ़ाई करते रहें। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी भेजें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही आगे।